मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज 11 बजे तलब अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास के लिए सिक्योरिटी सख्त, कौमी असम्बली और सेनेट की मुलाजमीन को छुट्टी, गैर मुतल्लिका अफराद के इजलास में शिरकत पर पाबंदी। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी में शिरकत बानी PTI से मुलाकात में मशरूत कर दी। इजलास में शिरकत के हवाले से PTI की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। सियासी कमेटी में पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में शिरकत के बारे में गुफ्तगू की गई। शेख वकास इकरम कहते हैं कमेटी में फैसला हुआ कि सलामती कमेटी की मीटिंग तब तक शरीक नहीं होंगे जब तक बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हुकूमत और PTI में अहम राब्ता। चीफ विप PTI आमिर डोगर की स्पीकर, वजीर कानून और वजीर पार्लिमानी अमूर से मुलाकात। इजलास से कबल बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं स्पीकर और वज़रा ने मुलाकात करवाने का यकीन दिलाया है। उमर अयूब ने भी बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर को खत लिख दिया। दूसरी जानिब स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर से मुशावरत भी हुई। वजीर कानून जरताज गुल और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। काबीना कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी देगी। कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें इत्तफाक। थैंक यू सर। अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो इस्तीफे देने को तैयार हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अपोजिशन के मुतालबे पर पेशकश कर दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि अपोजिशन सिक्योरिटी लेस के जिम्मेदार आपको करार दे सकते इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, तो ख्वाजा आसिफ ने पेशकश दोहरा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बाग इब्ने कासिम का दौरा। बाग इब्ने कासिम में कायम स्पोर्ट्स क्लब का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने टेनिस भी खेली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। आपको कराची की खदमात करते रहना है, मेयर कराची को बिलावल भुट्टो की हिदायत। रवां माली साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नज़रसानी की तजावीज़ पर भी ज़ेर गौर नहीं किया गया। मुलाजमीन के लिए हायरिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। पेंशन में भी इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ारत ख़जाना ने तनख्वाहों से मुतल्लिक मुबैना ऐलान की वजाहत कर दी। कहा वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में कोई ऐलान किया नहीं है, इसलिए इससे मनसूब खबरें हकीकत पर मुबनी नहीं। कराची में CTD इंटेलिजेंस विंग की ताज कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। TTP अल ख्वारिज का अहम करिंदा गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम खलीलुर रहमान का ताल्लुक नूर वली उल्लाह ग्रुप से है। मुलजिम ने दिसंबर 2024 में TTP अल ख्वारिज कमांड मिसबा के हुक्म पर कायदे आज़म के मज़ार और मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो बनाकर अफगानिस्तान भेजी। मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने की तहकीकात। JIT ने PTI के 16 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। ओन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम झगड़ा, अजहर मशवानी, जबरान इलियास को भी पेश होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर, राउफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके। JIT ने रीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई तरजीही बुनियादों पर की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से मुतालबा। कहा दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में चीन ताउन CPEC में रुकावट डालने के लिए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश है।
इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान के मैंडेट में मजीद 1 साल की तौसी की करारदाद मंजूर। इसराइल का फ़लस्तीनियों के खिलाफ ग़िज़ा का बतौर हथियार इस्तेमाल से होनी रियासत गज़ा में इमदाद के दाखिले पर पाबंदी उठाने को तैयार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में खुराक, पानी और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। गज़ा में मलबे तले लाशें निकालने का सिलसिला जारी। सिविल डिफेंस ने अशफा अस्पताल के ग्राउंड से 57 लाशें निकाल लीं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक अब तक कुल 135 लाशें निकाली जा चुकी हैं। यमनी हौसियों ने मजीद हमले किए तो ईरान को संगीन नतायज भुगतने होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं हौसियों के आइंदा किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान होगा। यमन पर अमरीकी हमलों के बाद हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी की मिलियन मार्च की कॉल। यमन के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। हजारों अफराद की शिरकत। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी शोबे की तरक्की और ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। मुल्क भर से नौजवान ज़राई महक़ीक़ी खदमात हासिल करने की हिदायत। गैर मयारी ज़राई बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, तेलो गैस, बंदरगाहों और बहरी उमूर से मुतालिक पॉलिसी मामलात पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में मोटरवे और शाहराहों के मंसूबे की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। बंदरगाहों से मुंसलिक सड़कों की तामीर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी अफराद के लिए स्पेशल इक़दाम। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों के हेल्थ स्क्रीनिंग और बीमारियों की तशख़ीस। मरीम नवाज ने मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। सूबे में पहली मरतबा तलबा की हाज़िरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। खसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी। राइजिंग स्टार कार्ड बढ़ाए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का प्रोग्राम का फैसला। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी गई। महकमे तालीम सिंध के तमाम डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। कहते हैं हर हेडमास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएं ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों की तामीर का काम तेज़ करे। वज़ीर आला सिंध की क्लासरूम एक्टिविटी पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। नौजवान हमारा कीमती असासा, रोज़गार की फरहमी तरजीह है। तलबा को रोज़गार की फरहमी के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहते हैं पहले मरहले में 300 बच्चों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क भेजा जाएगा। नौजवानों को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेंगे। FIA साइबर क्राइम सर्कल में तलबी अदाकारा नादिया हुसैन अपने वकला के हमरा पेश। FIA ने नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन सीज कर रखा है। FIA अफसर के व्हाट्सएप DP लगाकर रिश्वत मांगने वाले का मोबाइल फ़ोन से पता लगाया जाएगा। नादिया हुसैन ने शिकायत दर्ज करवाने के बजाय सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर खुशदिल शाह पर जुर्माना आयद। कौमी क्रिकेटर को मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया। 3 डीमेरिट पॉइंट भी काट लिए। खुशदिल शाह ने मेज़बान खिलाड़ी ज़ैकरी फोक्स के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट किया। अपनी गलती भी तस्लीम कर ली। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की रोनुमाई लाहौर में करती गई। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना, CEO समीन राना, PSL डायरेक्टर सलमान नसीर की शिरकत। PSL की टिकट कुरंदाजी के जरिए निकाले गए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने फखर जमान के साथ सेल्फियां बनाई।